जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच करो ताकि मैं जैसे ही नए वीडियो बनाकर रखूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। क्योंकि इस चैनल पर किसी की भी परवाह किए बिना सिर्फ सच्चाई से और पवित्र आत्मा से परमेश्वर के वचन सिखाए जाते हैं। आज मैं एक वचन आपके सामने पढ़ता हूँ जो भजन संहिता उसका 103 और 17 और 18 वचन। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युगानुयुग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट रहता है। और फिर उसके 18 वचन में लिखा है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा उनके डरवैयों के ऊपर बनी रहती है। कई बार लोगों से पूछा जाता है क्या चल रहा है, कैसा है, और सामने से उत्तर मिलता है हाँ परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की कृपा के कारण हम जिंदा है। लेकिन एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो है नए नियम में पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और उसका 19 वचन। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। बाहरी दिखावा कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना वही सब कुछ है। और ये कुरिन्थ की जो कलीसिया थी और पौलुस के जरिए आई और पौलुस ने उनको ये पत्र लिखी है। और आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 9वां अध्याय और उसका 27 वचन। परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस ऐसा कहते हैं जिन्होंने इतना काम किया, कई लोगों को मसीह में लेकर आए, कई कलीसिया उनके जरिए परमेश्वर बनाई, वो ऐसा कहते हैं कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ। बोले मैं अपने आप को वश में रखता हूँ, मेरी इच्छाओं को, मेरी योजनाओं को मैं वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे को प्रचार कर दूसरे को तो मसीह में लाकर उनको तो स्वर्ग में पहुंचाकर कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं। देखो पौलुस खुद परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं को वो मानते, क्योंकि आजकल कई लोग सिखाते कि परमेश्वर की कृपा से हम उद्धार पाए हुए। हाँ परमेश्वर की कृपा से उद्धार है, लेकिन कृपा मतलब क्या, किस पर कृपा होती है? पौलुस तो बार बार बोलते हैं कि आज्ञाकारी करो, आज्ञाकारी करो। एक वचन में और पढ़ता हूँ आपके लिए जो है याकूब की पत्री में उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि जो कोई सारी आज्ञा का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। अगर आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानो लेकिन एक को छोड़ दोगे तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं फिर आपने कोई भी आज्ञा मानी ही नहीं। मतलब 100% आज्ञाकारी करनी है, 100%, 99.99% भी नहीं चलेगी, 100% ही चाहिए, आज्ञाकारी करनी ही पड़ेगी। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ जो है नए नियम में यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु से ऐसा कहते हैं मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रेम में किस तरह से बने रहेंगे? तो बोले आज्ञाओं को मानकर। अगर आप परमेश्वर प्रभु से की आज्ञा नहीं मानोगे तो प्रभु से आपसे प्रेम भी नहीं करेंगे। अगर आपसे प्रेम नहीं करेंगे तो आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जाएंगे। बस स्वर्ग में जाने के लिए आज्ञाकारी होनी चाहिए, आज्ञा को मानना होना ही चाहिए, आपके जीवन में आज्ञा होनी चाहिए। फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और उसका 31 वचन। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ
हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, परमेश्वर का डरवैया हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनते हैं। परमेश्वर सभी के नहीं सुनते, लेकिन बोले कि जो परमेश्वर का डरवैया हो, भक्त हो और साथ में उनकी आज्ञाओं के ऊपर भी चलता हो तो ही परमेश्वर सुनते। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी परमेश्वर हमें आज्ञा मानना ही सिखाते, आज्ञा हमको मानना ही पड़ेगा। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ, वो भी है नए नियम में, लूका उसका 17 अध्याय और उसका 10 वचन। इसी रीति से तुम भी जब उन सब आज्ञाओं को मान चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है कि जो हमें करना चाहे था वही किया है। बोले परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानने के बाद भी आप ऐसा कहो कि हम निकम्मे दास हैं और हमको जो करना चाहे था वही किया। प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों को यही सिखाया कि आज्ञा मानना ही है, एक दो नहीं, सारे के सारे 100% आज्ञा मानना है। और आज्ञा मानेंगे तो फिर जो वचन हमने पढ़ा था, जो पुराने नियम में भजन संहिता में उसका 103 और 17 और 18 वचन जो हमने पढ़ा था, एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु यहोवा की करुणा, यहोवा की कृपा उसके डरवैयों पर युगानुयुग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट रहता है, अर्थात उन पर परमेश्वर की करुणा बनी रहती है, लेकिन अर्थात उन पर जो उनकी वाचा का पालन करते और उनके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते। मतलब आप अगर ऐसा समझोगे कि परमेश्वर की कृपा हो जाएगी, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते तो फिर क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट में पास, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल, और वो भी कितने मार्क्स से मानो, कभी 2 मार्क से, कभी 3, कभी 5 मार्क से। तो टीचर लोग क्या करते हैं कि अगर 35 मार्क पर वो पास हो रहा है और अगर उसके 30 मार्क आए तो देखते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट में तो पास है, इसमें भी सिर्फ 5 मार्क के लिए ही ये फेल हुआ है। तो लोग क्या करते हैं +5 और फिर लिखते हैं ग्रेस मार्क्स, मतलब कि कृपा से दिए गए गुण, कृपा से दिए गए मार्क, और उसको अगले साल भेज देते, आगे चले जाओ। अगर ये 5 मार्क ना मिलते तो ये ऊपर वाली कक्षा में नहीं जा सकता था। इस 5 मार्क को कृपा से मिले हुए मार्क कहते हैं। ये कृपा टीचर ने कब की? जब उसने बहुत सारी मेहनत की थी, सारे सब्जेक्ट में पास हो गया था और एक ही सब्जेक्ट में फेल, वो भी सिर्फ 5 मार्क के लिए, तब ये कृपा हुई। अगर उस सब्जेक्ट में वो 0 लाता तो क्या 35 मार्क की कृपा होती? फिर तो नहीं होती। क्या और 2-3 सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो जाता तो क्या कृपा होती? फिर भी नहीं होती। तो कृपा पाने के लिए भी हमें कुछ न कुछ करना है। तो परमेश्वर की कृपा हम पर तभी होगी जब हम उनकी सारी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि हमने पाप में जन्म लिया है, हम नरक में ही जाने वाले। लेकिन अगर सारी आज्ञाओं को मान लेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर की कृपा होगी और हम स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन ये मत सोचो कि कुछ भी मत करो और परमेश्वर की कृपा हो जाएगी। तो ऐसे झूठे उपदेश से दूर रहो और परमेश्वर की आज्ञा को मानो और परमेश्वर की कृपा को पाकर परमेश्वर के राज्य में चले जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।